उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में आगामी पर्व एवं त्योहारों के दृष्टिगत सुदृढ़ कानून व्यवस्था तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के सफल आयोजन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस कमिश्नरों, मंडलायुक्तों, जिला अधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा की और व्यापक जनहित में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आगामी 22 जुलाई से पवित्र श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। इस अवधि में श्रावणी शिवरात्रि, नाग पंचमी और रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। श्रावण मास में परंपरागत कांवड़ यात्रा निकलेगी। 7 से 9 जुलाई तक श्री जगन्नाथ रथ यात्रा व 7 या 8 जुलाई से 17-18 जुलाई तक मुहर्रम तथा 21 जुलाई को पूर्णिमा का पावन अवसर है। बरसात का मौसम भी प्रारंभ हो रहा है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान और स्कूल चलो अभियान का आयोजन भी होना है। स्पष्ट है कि कल से प्रारंभ हो रहा माह कानून व्यवस्था, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा सहित अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है। ऐसे में हर किसी को सतर्क एवं सावधान रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा की दृष्टि से उत्तराखंड की सीमा से लगे जनपद तथा गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, बाराबंकी, बस्ती आदि जनपद अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदेश में जनपदों के बीच तथा सीमावर्ती जनपदों का स्थानीय प्रशासन दूसरे सीमावर्ती राज्यों से सतत संवाद, संपर्क एवं समन्वय बनाए रखे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था के उत्सव का आयोजन है। परंपरागत रूप से नृत्य, गीत, संगीत इसका हिस्सा रहे। यह सुनिश्चित करें कि डीजे, गीत, संगीत आदि की आवाज निर्धारित मानकों के अनुरूप ही हो। डीजे की उचित तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस आदि की बिक्री न हो। यात्रा मार्ग पर स्वच्छता, सैनिटाइजेशन तथा स्ट्रीट लाइट की अच्छी व्यवस्था हो। कांवड़ शिविर लगाने वाली समितियों का सहयोग लें। यात्रा मार्गों को चिन्हित करते हुए भीड़ प्रबंधन, रूट डायवर्जन, पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी कैमरों आदि की व्यवस्था समय से कर ली जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर बिजली के जर्जर खंभे तथा झूलते लटकते तार आदि को समय से ठीक कर लिया जाए ताकि श्रद्धालुओं को समस्या न हो और किसी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति न आए। श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रा के अतिरिक्त हर गांव, कस्बे तथा नगर में सोमवार को शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। ऐसे में शिवालयों के आसपास परिवेश स्वच्छ होना चाहिए। नालियां चौक न हो, उनकी साफ सफाई समय से करा ली जाए। पंचायती राज और नगर विकास विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए। प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग कतई न हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुहर्रम जुलूस के दौरान निकलने वाले तजिया से जुड़ी समितियों और पीस कमेटी के साथ स्थानीय प्रशासन द्वारा संवाद एवं समन्वय बनाया जाए। विगत वर्ष कुछ स्थानों पर दुर्घटनाएं घटित हुई थी, उनसे सीख लेते हुए इस वर्ष सभी आवश्यक प्रबंध किए जाने चाहिए। ताजिया की ऊंचाई परंपरा के अनुरूप ही हो। दुर्घटना का कारक बनने वाले अनावश्यक रूप से ओवरसाइज ताजिया जुलूस में शामिल न हो। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पर्व एवं त्योहारों में प्रशासन द्वारा आम जन को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। धार्मिक परंपरा एवं आस्था को सम्मान में, लेकिन परंपरा के विरुद्ध कोई कार्य न हो। धार्मिक यात्राओं, जुलूसों में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई घटना न हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो। ताजिया वहीं रखें जहां किसी प्रकार का विवाद न हो। हर एक पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हो। इसके लिए स्थानीय जरूरतों को देखते हुए सभी जरूरी प्रयास किए जाएं। कांवड़ शिविर लगाए जाने के स्थान पहले से चिन्हित हो ताकि आवागमन बाधित न हो। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शरारती तत्व
दूसरे संप्रदाय के लोगों को अनावश्यक रूप से उत्तेजित करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे मामलों पर नजर रखें, सुरक्षा में कोई छेद न लगा पाए, इसके लिए हमें हर समय अलर्ट रहना होगा। कांवड़ शिविर लगाने वालों का सत्यापन करें, अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता से निपटा जाए, ड्रोन से भी निगरानी करें। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बरसात का मौसम प्रारंभ हो चुका है, ऐसे में स्वास्थ्य की आपातकालीन सेवाएं अलर्ट मोड में रहे। कांवड़ यात्रियों को आपातकाल में तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। अयोध्या के श्रवण मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत सभी आवश्यक प्रबंध समय से कर ली जाएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रतिवर्ष अप्रैल, जुलाई तथा अक्टूबर माह में संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अंतर्विभागीय समन्वय के साथ विशेष अभियान संचालित होता है। इस वर्ष 1 जुलाई से इसका नवीन चरण प्रारंभ हो रहा है। अभियान को प्रभावित बनाना सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अभियान को सफलता के लिए सरकारी प्रयास के साथ साथ जन सहभागिता भी महत्वपूर्ण है। पूर्व के अनुभवों को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की सफलता के लिए अंतर्विभागीय समन्वय महत्वपूर्ण आधार है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मेडिकल एजुकेशन, ग्राम विकास, नगर विकास, महिला एवं बाल विकास, कृषि, बेसिक तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अंतर्विभागीय समन्वय के साथ स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षा का ठोस प्रयास किया जाए। इस वर्ष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत हमें स्टाम डायरिया के संकल्प को लेकर भी कार्य करना है। हमारा लक्ष्य है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दस्त के कारण मृत्यु की आशंका को समाप्त करना। फ्रंट लाइन वर्कर्स अपने साथ ORS तथा क्लोरीन की गोलियां लेकर जाएं। सभी को मिलकर एक अभियान को सफल बनाना होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बरसात का मौसम बीमारियों की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के पूरे तंत्र को 24 घंटे 7 दिन अलर्ट मोड में रहना होगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि आगामी 3 माह की अवधि में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत किसी CMO व अन्य चिकित्सक का स्थानांतरण न हो। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सतत तथा समन्वित प्रयासों से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। आगामी 1 जुलाई से प्रदेश व्यापी स्कूल चलो अभियान तथा दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है। यह अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें समझना होगा कि आज पहली बार विद्यालय आने वाला बच्चा ही कल देश का निर्माता बनेगा। स्कूलों को सजाया जाए, बच्चे जब विद्यालय आए तो उनका तिलक लगाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत करना चाहिए। विद्यालय के आसपास का परिवेश स्वच्छ हो। स्कूल चलो अभियान में सांसद, विधायक, जिला एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान सहित हर जनप्रतिनिधि की सहभागिता होनी चाहिए। मलिन बस्तियों में बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। कक्षा 1 व 2 में NCERT पाठ्यक्रम को लागू किया गया है। इस संबंध में आवश्यक पाठ्य सामग्री यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत दिवस एक साथ परिषदीय विद्यालय के 88 लाख से अधिक बच्चों को पाठ्य सामग्री, यूनिफॉर्म, जूता, मोजा तथा स्वेटर आदि के लिए प्रति छात्र 1200 रुपए DBT के माध्यम से उनके अभिभावकों के खाते में उपलब्ध कराए गए हैं। यह सुनिश्चित कराएं कि स्कूल में विद्यार्थी पूरी वहाँ की शर्ट ही पहनकर आए। बीमारियों से बचाव में यह उपयोगी होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जुलाई माह का प्रथम सप्ताह पौधारोपण माह अभियान को सफल बनाने हेतु जन जागरूकता बढ़ाने के लिए होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर देशवासी को एक पेड़ मां के नाम लगाने की प्रेरणा दी है। उत्तर प्रदेश का हर नागरिक प्रधानमंत्री जी के भाव से जुड़कर इस वर्ष के वन महोत्सव को अभूतपूर्व सफलता दिलाने में अपना योगदान करेगा। न केवल पेड़ लगाना है बल्कि उसकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। प्रदेश के वार्षिक वन महोत्सव की तिथि शीघ्र ही घोषित हो जाएगी। पौधारोपण के लिए सभी विभागों को लक्ष्य दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाढ़ की संभावना के दृष्टिगत राहत एवं बचाव से जुड़ी सभी तैयारियां कर ली जाएं। बाढ़ चौकियों का निर्धारण, नौका की उपलब्धता, राहत सामग्री आदि का
प्रबंध कर लिया जाए। इन कार्यों से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण आगामी 3 माह तक नहीं किया जाए। वर्षा के बाद नगरीय क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बन रही है, इसका स्थानीय निराकरण कराया जाना आवश्यक है। प्रतिबंधित पॉलीथीन के प्रयोग पर रोक की कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। तो आप देख रहे थे जर्नलिस्ट क्रांति मीडिया और बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर तक